अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 18 फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड एंड 10 माइक्रोफेराड रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 180 वोल्ट। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफेराड और 10 माइक्रोफेराड हैं। दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट किया गया अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 180 वोल्ट। द कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड। अब दोनों कैपेसिटर को सोर्स से या सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया गया फ्रॉम द सप्लाई एंड आर रिकनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। और उसके बाद आफ्टर द डिस्कनेक्शन दोनों को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया। कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, नई पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगी उसको कैलकुलेट करें। एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा उसको भी फाइंड करें। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास डिफ़ाइन का होता है। डिफ़ाइन में हमने क्या करना है कि गिवन के अंदर वो वैल्यूज़ लिखनी है जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। तो गिवन में कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स C1 8 माइक्रोफेराड, दिस इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, एंड C2 इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफेराड, दिस इज़ इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ इक्वल टू 180 वोल्ट। C1 और C2 को 180 वोल्ट से चार्ज किया गया, सप्लाई दी गई। अब उसके बाद अननोन जो है, व्हेन कैपेसिटर्स आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड आर रिकनेक्टेड इन पैरेलल देन कैलकुलेट द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। जब दोनों कैपेसिटर्स को सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया गया और डिस्कनेक्ट करने के बाद आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तब आप क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करें और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को फाइंड करें Q1 प्राइम एंड Q2 प्राइम, यानी V प्राइम हमने फाइंड करना है आफ्टर द डिस्कनेक्शन, और Q1 प्राइम को फाइंड करना है और Q2 प्राइम को भी फाइंड करना है। डायग्राम में क्या है कि हमने पहले C1 और C2 को सीरीज़ में कनेक्ट किया और 180 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। अब इसके बाद हमने दोनों कैपेसिटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और दोनों को आपस में कनेक्ट किया पैरेलल में दोनों को आपस में कनेक्ट किया। अब हमने क्या क्या फाइंड करना है, जो आपके पास न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी V प्राइम, ये हमने कैलकुलेट करना है। दूसरा C1 कितना चार्ज स्टोर करेगा Q1 प्राइम, ये फाइंड करना है, और C2 कितना चार्ज स्टोर करेगा Q2 प्राइम, ये भी फाइंड करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, ये हमारे पास डायग्राम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने प्लान करना है कि हमने इक्वेशन कौन कौन सी यूज़ करनी है। तो फ्रॉम फिगर ए, पहले फिगर ए को हम ले लेते हैं। फ्रॉम फिगर ए, ये वाला जो आपके पास फिगर ए है, दिस वन। फ्रॉम फिगर ए में अगर हम देखें तो C1 और C2 जो है ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है। अगर हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, C इक्विवेलेंट, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये C1 और C2 का इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद चार्ज ऑन C1 एंड C1 और C2 के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा। तो चूँकि कॉम्बिनेशन हमारे पास सीरीज़ है, इसलिए दोनों कैपेसिटर्स जो हैं वो सेम चार्ज स्टोर करेंगे। तो हमने लिखा है कि Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q। अब C1 कितना चार्ज स्टोर करेगा, Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, ये C1 चार्ज स्टोर करेगा, और इतना ही चार्ज C2 जो है वो भी स्टोर करेगा। अब C इक्विवेलेंट और चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर, ये हमने फाइंड क्यों करना है, ये हमने फाइंड इसलिए करना है क्योंकि हमें जब हम दोनों कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो तब हमें नेट चार्ज चाहिए। और अगर हमें नेट चार्ज चाहिए तो उसके लिए बिफोर द डिस्कनेक्शन C1 का चार्ज कितना है और C2 का चार्ज कितना है वो हमें चाहिए। तो जब तक वो हमारे पास नहीं होगा तो तब तक हम नेट चार्ज जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने जो है वो चार्ज ऑन C1 और चार्ज ऑन C2, तो इसलिए हमने पहले ये फाइंड करना है और उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा, अब फ्रॉम फिगर बी जो हमारे पास टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q प्राइम इज़ इक्वल टू Q1,
यानी जब दोनों कैपेसिटर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में थे तब C1 के पास कितना चार्ज था प्लस C2 के पास कितना चार्ज था। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट चार्ज आएगा Q प्राइम विच इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारे पास जब हमने दोनों कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया तभी हमारे पास नेट चार्ज बनेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चूँकि फिगर बी जो है इसमें अगर हम कैपेसिटर्स को देखें तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसलिए इनका सी इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास बनेगा C1 प्लस C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, नई जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बनेगी जब हमने दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया तो वो हमारे पास क्या होगी, V प्राइम इज़ इक्वल टू Q प्राइम। दिस इज़ द टोटल चार्ज जब दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट। ये वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जब हमने दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। तो ये जो है ये इक्वेशन ये आपको न्यू पोटेंशियल डिफरेंस देगी। उसके बाद न्यू चार्ज ऑन C1, तो न्यू चार्ज ऑन C1 Q1 प्राइम इज़ इक्वल टू C1 इनटू V1 प्राइम। ये आपके पास न्यू चार्ज होगा ऑन C1, और न्यू चार्ज ऑन C2 Q2 प्राइम इज़ इक्वल टू C2 V प्राइम। ये हमारे पास इक्वेशंस हो गई। अब हमने क्या करना है कि इन इक्वेशंस में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यूज़ को पुट किया C1 और C2। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो होगी 4.4 माइक्रोफेराड। उसके बाद इक्वेशन 2 को लें। इक्वेशन 2 में अगर आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास Q की जो वैल्यू आएगी वो होगी 799.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आपके पास वो अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया जब दोनों कैपेसिटर्स सीरीज़ में कनेक्टेड थे। तो C1 भी इतना चार्ज स्टोर करेगा और C2 जो है वो भी इतना ही चार्ज स्टोर करेगा। उसके बाद जब दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया तब नेट चार्ज हमारे पास कितना बना, Q प्राइम इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो Q प्राइम इज़ इक्वल टू ये Q1 की वैल्यू और ये Q2 की वैल्यू। नेट चार्ज हमारे पास बना 1598.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। दिस इज़ द नेट चार्ज। उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन थी तब हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू 10। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास हो जाएगी 18 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। न्यू पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V प्राइम इज़ इक्वल टू टोटल चार्ज जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास टोटल चार्ज है, और C इक्विवेलेंट ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास जो नई पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी वो होगी 88.8 वोल्ट। ये आपके पास पहला आंसर हो गया। और उसके बाद न्यू चार्ज ऑन C1 एंड C2, तो C1 और C2 के ऊपर जो न्यू चार्ज होगा Q1 प्राइम इज़ इक्वल टू C1 की वैल्यू इनटू V प्राइम की वैल्यू, दिस वन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास Q1 प्राइम की वैल्यू आएगी 710 माइक्रो कूलम। ये सेकंड आंसर हो गया। और न्यू चार्ज ऑन C2 Q2 प्राइम इज़ इक्वल टू C2 की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻10, V प्राइम की वैल्यू 88.8। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास न्यू चार्ज ऑन C2 जो है वो 888 माइक्रो कूलम। ये आपके पास थर्ड जो आंसर है वो आपके पास हो गया। सो दिस इज़ द सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।